फातिमा के बहते हुए आंसू देखकर करटोलीन मोहब्बत से आगे बढ़ी और इसे गले से लगा लिया। गले लगते ही फातिमा ने हचकियों से रोना शुरू कर दिया। करटोलीन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे गले से लगाए कितनी ही देर तक खामोशी से इसकी कमर को सहलाती रही। करटोलीन अभ्यासी रास्ते से गुजर कर आई थी। वो समझ सकती थी कि फातिमा किसकर बसे गुजर रही है। बाज़ वक़ात इंसान को वाकई ही कोई ऐसा साथ चाहिए होता है जो उसके अंदर के उठते हुए शूर को खामोश बहते हुए आंसुओं से समझ जाए। ऐसा साथ जिसे मैसर हो बहुत खुश किस्मत इंसान है। करटोलीन जानती थी कि फातिमा को वक्त चाहिए, इसलिए वो खामोश रही यहाँ तक कि फातिमा ने रोते हुए करत क्या अल्लाह मुझे माफ कर देंगे, मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसकी नाफरमानी में गुजार दी है, मुझे अपना कोई ऐसा नेकी का काम याद नहीं जिसकी कबूलियत का मुझे यकीन हो, वो कैसे माफ करेंगे मुझे। फातिमा के लहजे के अंदामत देख कर करटोलीन ने इसे खुद से जुदा किया और इसका रोता हुआ गला बीच हर अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहने लगी, अल्लाह की से माफ नहीं करेंगे चंदा, वह बहुत गफूर और रहीम है। इंसान जब अपने दिल में सच्ची दामत लेकर उसके हुजूर तो बह करता है ना, अपने गुनाहों का एतराफ करके इससे माफी मांगता है, इस गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ देता है, तो अल्लाह खुद बढ़कर इसे थामते। मगर करत मेरे गुनाह कोई छोटे गुनाह तो नहीं है ना। फातिमा इस बात की मजीद यकीन दहानी चाहती थी कि क्या अल्लाह इसे वाकई माफ कर देंगे। अच्छा को मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। करटोलीन जानती थी कि फातिमा को कैसे यकीन दिलाया जा सकता है। वह हटकर अपनी अलमारी की तरफ गया और इसमें से अपना कुरान निकालने लगी। वो सफेद नफीसा और खूबसूरत जल्द वाला कुरान था जिसको देख महसूस हो रहा खास की मोहब्बत से हिफाजत की गई है। फातिमा टकटकी बांधे इस कुरान को देखे जा रही थी। वह याद करने की एक नाकाम कोशिश करने लगी कि उसने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था। फातिमा तो मुझसे पूछ रही थी न कि मुझे कैसे ये किताब मेरे सवालों के जवाब देती है। ये देखो। करटोलीन ने कुरान खोला और फातिमा के सामने कर दिया। लो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। फातिमा ने शर्मिंदगी से कहा, करत मेरा वजू नहीं है। करटोलीन ने मुस्कुराते हुए नरमी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही देख लो चंदा, मैंने पकड़ा हुआ है। फातिमा ने जिंदगी में बहुत दीनदार लोग देखे, लेकिन वो हमेशा इनके बारे में बदगमानी का शिकार रही थी। कई है लोग बस खुद को हैबरानिक समझते हैं, मगर आज इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि या गमान दरस्त नहीं था। सब लोग एक जी से नहीं होते। ये तो उसकी अपनी देन से दोरी के अंदामत थी जिसकी वजह से वह देनदार लोगों का सामना करने से कतराती थी। वाकई कुछ बातों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ जैस हकीकत से पहले आश्कार हो जाएं तो शायद अपनी कीमत खो दें। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी होती है, इनकी असलियत एक वक्त के बाद पता चलती है। वह अब बेशर्मिंदा सी थी। फातिमा ने सोचा, तो क्या वाकई मुझे भी जवाब देगी ये किताब? क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? इन्हीं सोचों में गम थी कि इसकी नजरें कुरान पाक के खुले सफे पर जाकर ठटक गईं। जारी है आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए फॉलो करें और अगली कस्ट का इंतजार करें।